हाय दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आज की जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत काम की वीडियो है और आप रिलैक्स होकर उसको सुनिएगा। दैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल बैकग्राउंड वीडियो जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक विटामिन के बारे में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि उनको किस किस्म का विटामिन खाना चाहिए, कौन से विटामिन से इसेंशियल हैं, क्या उन्हें मल्टीविटामिन को यूज़ करना चाहिए। फिर उसमें विटामिन्स में आपको पता है एक बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं तो हर वीडियो में एक नया विटामिन आता है और उसके बेनिफिट्स गिनवाए जाते हैं। तो इसीलिए जो 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 कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, जो कस्टमर है, वो कंफ्यूज रहता है कि यार आखिर हम कौन से विटामिन खाएं। कोई एक विटामिन हो जो हम खाएं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी फार्मेसी पे चले जाएं, आपको लिस्ट ऑफ विटामिन्स मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि आखिर हम क्या खाएं क्या ना खाएं। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो ज़्यादा मेडिसिन खाने के कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एनीवेज, तो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ विटामिन डी, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आपको पता है कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जो बहुत एसेंशियल है और शायद ही कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करता विटामिन डी। खैर, तो आज की जो वीडियो है उसकी आउटलाइन ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि मैं एक चीज़ और बताऊंगा, टाइप्स ऑफ विटामिन डी की दो टाइप्स होती हैं, D3 और D2। तो इसमें क्या फ़र्क है, क्या इश्यूज़ हैं कि हमें कौन सा विटामिन यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ विटामिन डी। और विटामिन डी याद रखिएगा एक ऐसा विटामिन है जो इंसान के जिस्म में, जो अभी तक लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि विटामिन डी ना सिर्फ हड्डियों के लिए, ना सिर्फ बोन्स के लिए, बल्कि कार्डियक इश्यूज़ के लिए, बल्कि आपकी किडनी के लिए, उसके साथ साथ आपकी जनरल वेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, यानी कि जनरल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि विटामिन डी नहीं खाता कोई, क्या इशू है, नहीं खाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हैं और एक मुकर्ररा मिकदार से नीचे आपकी विटामिन डी लेवल आता है तो आपको मुख्तलिफ इश्यूज़ हो सकते हैं। मसलन हमें कैसे पता चलेगा, कौन सी वो निशानियां हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें विटामिन डी की कमी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर एक शख्स को फटीग फील होती है, थकावट फील होती है और उसको बहुत लो एनर्जी लगती है, तो आप समझ जाएं कि आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी है, लेकिन हो सकती है। ये वो इश्यूज़ हैं कि अगर आपको ये तमाम हैं, तो अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियस, तो आप पहले टेस्ट कराइए। अगर डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का डोज लीजिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपने एक एम्पेरिकल फार्मूले के थ्रू इसको लेना है, तो ये निशानियां अगर आप में पाई जाती हैं तो समझ जाइए कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यानी आप में विटामिन डी मिकदार एक मुकर्ररा जो ज़रूरी मिकदार है, लेवल है, उससे कम है। अगर आपको फटीग फील होती है, अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपको अच्छी नींद नहीं आती, आपको बोन्स में, हड्डियों में, कमर में, आपके घुटनों में, आपके टखनों में अगर आपको दर्द फील होता है, यानी कि आपको अच्छा नहीं फील होता, उसके साथ साथ डिप्रेशन होती है, आपको डिप्रेशन का मतलब होता है आपको परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, आपको खौफ, अजीब व गरीब जो है ना ख्यालात आते रहते हैं, अक्सर औक़ात आप नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ये तमाम इशू। उसके अलावा अगर आपको मसल्स वीकनेस होती है, अगर आप समझते हैं कि आपके मसल्स में पेन होता है और आपको ऐसा फील होता है कि कमज़ोरी हो रही है, देखें अगेन ये एक टाइप को कमज़ोरी है। इसके साथ साथ अगर आपको भूख का कम लगना, अक्सर आप देखते हैं यार दिल नहीं करता, भूख, आप काफ़ी देर तक आप भूख का जो आपका जो खाने का स्पेस होता है, लाइक दोपहर से रात का काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगती, वो मज़ा नहीं आता खाना खाने में, तो इट मीन्स कि यू मे सफ़र फ्रॉम द विटामिन डी डेफिशिएंसी। और अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, देखें जो कोरोना के जो इश्यूज़ आए थे उसमें ये भी आइडेंटिफाई किया गया था कि विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल आपकी क़ुव्वत मदाफ़त के लिए, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। कि एक शख्स बार बार छोटी छोटी बीमारी से, छोटी छोटी बीमारियाँ, उसको नज़ला ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, जल्दी उसको यानी कि बीमारियाँ लग जाती हैं, तो ये तमाम इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। और अगर आपकी स्किन भी पेल होती है, अगर ज़रूरी नहीं है कि खून की कमी से आपकी स्किन पेल होती है, यानी कि आपको पीला हो रहा है आपका स्किन और आपको फील हो रहा है कि नहीं पेल स्किन है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का।
तो दोस्तों ये है डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि निशानियाँ कि हमें पता चलता है कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हमने देखा है कि अक्सर औकात हमारे पास जो लोग आते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हमें कौन सा विटामिन डी लेना चाहिए, क्या विटामिन डी 3 या विटामिन डी 2। तो याद रखिएगा इसमें एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इशू ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है उमूमन हमने देखा है कि जो भी स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि विटामिन डी 3 की एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली विटामिन डी 2 की एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है इसकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इसकी मिकदार जिस्म में जा रही है, तो वो जिस्म में मिकदार जब ज़्यादा जाएगी तो वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके अपने तय उसको जो है ना स्टोर करने की कैपेसिटी भी उसमें ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा स्टोर होगी, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये था विटामिन डी के बारे में। ये मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है कि काफ़ी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं तो कौन से खाए जाए। आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ विटामिन डी लीजिए। और अगर आप हर 3 महीने का गैप छोड़कर आप 3 महीने का ले लेते हैं तो आप ले सकते हैं। डोज़ की हम बात करते हैं, डोज़ में देखें इसमें 1000 आता है, 10,000 आता है, 500 आता है, 800 आता है, 50,000 300,000 तक आता है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप हाई डोज ले रहे हैं तो आपको फिर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए कि आया आप डेफिशिएंसी है कि नहीं। और अगर आपको डेफिशिएंसी टेस्ट नहीं कराते तो आप कोई भी छोटा सा डोज जिसमें 1000 10,000 आप ले सकते हैं मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ अच्छा आइडिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। Thank you so much for your time and take care and thanks a lot.